नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। चलिए देखते हैं पहली जानकारी। अपने 100 दिनों के कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए लोक संवर्धन पर्व की शुरुआत की गई है। देखिए, इसका आयोजन किया जा रहा है किस मंत्रालय के अंतर्गत? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। यह अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत साझेदार संगठनों के साथ मिलकर की गई गतिविधियों को और सफलता की कहानियों पर भी प्रकाश डालता है। लोक संवर्धन पर्व भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण और विकास की दिशा में मंत्रालय के कार्यों का उत्सव है। विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा कई प्रयास किए जाते हैं, अपने मंत्रालयों द्वारा की गई कार्य, उनके द्वारा की शुरू की जा रही योजनाएं, उनको एक साथ पहुंचाया जा सके विभिन्न शिविरों के माध्यम से। तो उसी का ये लोक संवर्धन पर्व है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की थीम द फ्यूचर इज नाउ का अनावरण उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास और संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया। थीम यह दर्शाती है भारत दिल में कैसे खड़ा है, तकनीकी विकास और IMC 2024, मतलब यही जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है 2024 विश्व नेताओं, दूरदर्शी अग्रदूतों और नव प्रवर्तकों को एक साथ लाने और आज हमारी दुनिया को बदलने वाली प्रौद्योगिकियों को सक्रिय रूप से आकार देने के लिए सहयोग कर रहा है। जहां भविष्य सिर्फ एक अवधारणा नहीं है, यह हो रहा है। जाहिर तौर पर इंडिया मोबाइल कांग्रेस एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, अवश्य इसके बारे में आप सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। इस प्रकार के जो समिट्स आयोजित होते हैं, कांग्रेस का मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। मुझे पिछली बार कमेंट आया था, इसीलिए मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन नहीं है। कांग्रेस का मतलब एक सम्मेलन, ठीक है, एक संगठन, ऐसा आप कह सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है, भारत को 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में $500 बिलियन का लक्ष्य हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करना है। देखिए, वाकई में $500 बिलियन का ये लक्ष्य है इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में 2030 तक। देखिए, और कहीं ना अगर आप देखें, भारत अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो सरकार हो, मंत्रालय हो, विभाग हो, वो बिल्कुल डट करके लगे हुए हैं। इस लक्ष्य में तैयार माल विनिर्माण से $350 बिलियन और घटक विनिर्माण से $150 बिलियन शामिल है। ऐसे टोटल मिला के जो है 500 बिलियन का लक्ष्य रखा जा रहा है। वर्तमान में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन कुल $101 बिलियन है, जिसमें तैयार माल 86 बिलियन और घटकों से जो है करीब 15 बिलियन शामिल है। परंतु देखिए कितना बड़ा लक्ष्य हम रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे नहीं है कि मन में आया रख दिया। बहुत ज़्यादा स्टडी होती है और बहुत सारी चीज़ों के बाद ऐसा घोषणा की जाती है आयोग के द्वारा भी। तो आपको जो है इसको सीरियसली लेना है और इम्पोर्टेंटली इसको पढ़ना भी है बहुत सही ढंग से। आइए देखते हैं अगली जानकारी को। अगली जानकारी, पिछले 7 वर्षों में रेलवे सुरक्षा बल नन्हे फरिश्ते नामक ऑपरेशन में सबसे आगे रहा है। आप अगर भारतीय रेल का उपयोग आपने किया होगा, हो सकता है RPF के एडवर्टाइजमेंट आपको नन्हे फरिश्ते के देखने मिले। ये 7 साल से चला आ रहा विशेष कार्यक्रम है। नन्हे फरिश्ते एक मिशन है जो विभिन्न भारतीय रेलवे जोनों में देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को बचाने के लिए समर्पित है। पिछले 7 वर्षों मतलब 2018 से मई 2024 के दौरान RPF ने स्टेशनों और ट्रेनों में खतरे में पड़े करीब 84,119 बच्चों को बचाया है, उन्हें खतरे में पड़ने से बचाया है। वाकई में सोचिए, 84,000 बच्चे, कितनी बड़ी बात है। जाहिर तौर पर RPF के द्वारा किया गया यह प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण है और
बिल्कुल एक काबिल तारीफ है। आगे बढ़ते हैं। पिछले वर्ष के दौरान पूर्वी बेड़े की असाधारण परिचालन उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए विशाखापट्टनम ने प्रतिष्ठित फ्लीट पुरस्कार समारोह की मेज़बानी की। फ्लीट पुरस्कार जो है ना, ये वायुसेना के अलग अलग बेड़े जो होते हैं उसके लिए दिया जाने वाला, उनकी उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला एक सम्मान है। INS दिल्ली को उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन और परिचालन कौशल के लिए पूर्वी बेड़ा मतलब पूरा जो पूर्व का बेड़ा है उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन और परिचालन कौशल के लिए पूर्वी बेड़े के सर्वश्रेष्ठ जहाज के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, थी लिखा है, दे दी गई है। बहुत ज़्यादा आवश्यक है और इसके बारे में पढ़ना भी आपको बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी लगेगा। एक मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं मानवीकरण जो होता है ना, वो यहाँ देखने को मिलेगा। एक तरीके से भावनाएं जुड़ी हैं। अगर आप कभी किसी नौसेना के किसी भी व्यक्ति से जुड़े हुए व्यक्ति से मिलेंगे तो आप जानेंगे कि किस प्रकार उनकी भावनाएं इन सारी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई हैं। सम्मान के साथ, उनके INS के साथ, उनके शिप्स के साथ में बहुत अच्छी जो भावना है वो जुड़ी हुई है। ठीक है, इसी बात के साथ ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। जानकारियों का सिलसिला ऐसा ही बना रहेगा। डेली अवश्य करंट अफेयर्स को देखिए, क्योंकि आप भी समझते हैं करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है जी, चलिए, जैसा हमने बताया अंतिम जानकारी थी। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।